एक गांव के अंदर एक बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला होती है और एक दिन दोपहर के समय में गांव का ही एक लड़का उससे मिलने के लिए आता है। लेकिन जैसे वो लड़का अंदर आता है और यहाँ पर उस घर के दरवाजे बंद होते हैं तो उसके बाद वो जो विधवा महिला होती है वो अपनी छत पर जाती है और अपनी छत पर जाकर पड़ोस वाली महिला से कुछ इशारा करती है और उसके बाद नीचे आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस महिला से इशारा करती है तो यहाँ पर जो पड़ोस की महिला होती है वो एकदम से बाहर से दरवाजे को बंद करती है और शोर मचा देती है कि इस घर के अंदर क्या हो रहा है, गाँव वालों इकट्ठा हो जाओ, ये क्या है और ये किस वजह से हुआ है। अब यहाँ पर ये बातें सुनकर जो लड़का होता है जिसका नाम रवि होता है वह भी घबरा जाता है और साथ में ये महिला भी घबराने लगती है। कौन थी वह महिला और किस वजह से उसने पड़ोस की महिला को इशारा किया था और उस महिला ने बाहर से दरवाजा बंद करके शोर क्यों मचा दिया था जब उसे सारी बातों का पता था। तो पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हैं ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। झारखंड के चतरा जिले के अंदर एक गांव होता है जिस गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर ज्यादा कोई नहीं है। एक विधवा महिला है जिसका नाम संजना है और संजना की उम्र अभी 23 साल ही है, यानी कि ज्यादा उम्र नहीं है। छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई थी और शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उसके घर में उसकी एक बुजुर्ग सास है और वो दोनों के दोनों रहा करते हैं। यहाँ पर सास तो कई बार कहती भी है कि बेटी तू यहाँ से चली जा, अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर, मुझ बुढ़िया के चक्कर में ऐसे क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो संजना होती है वह मना कर देती है। कहती है कि माँ देखो, आपके बेटे आपसे प्यार किया करते थे और मैं आपके बेटे से प्यार किया करती थी, तो इसी वजह से उनकी भी इच्छा यही थी कि माँ को कभी भी दुखी नहीं रहना चाहिए, तो जब तक आप हो तब तक मैं आपकी देखरेख करती रहूंगी। इसके बाद जो संजना होती है वह अपनी सास के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी और जैसे तैसे अपने समय बिता रही थी। ज्यादा कुछ तो इनके पास नहीं था, बस वो सरकारी स्कीमों पर पूरी तरह से निर्भर थे और थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन थी जिस पर खेतीबाड़ी करने के लिए खाने लायक अनाज आ जाया करता था। साथ में राशन वगैरह जो भी सरकारी सुविधाएं होते हैं उन सभी को ये ग्रहण किया करते हैं। संजना खुद से अपना राशन लेने के लिए हर महीने जाया करती है और उसे वहां से राशन भी मिला करता है। धीरे धीरे इन बातों को जब कुछ दिन बीतते हैं तो एक दिन की बात होती है जब संजना अपनी लाइन में लगी हुई थी तो उसी दौरान गांव का एक लड़का जिसका नाम रवि होता है, जो कि आवारा किस्म का व्यक्ति है, वो लाइन में उसके पीछे लग जाता है। अब इसके बाद जब जो राशन की लाइन होती है, आप लोगों को पता होगा कि कितनी लंबी हुआ करती है, तो राशन की लाइन में कभी कभी थोड़ा बहुत धक्का इधर उधर से लग जाता है। तो ऐसा धक्का लगने की वजह से संजना के पीछे जो लड़का रवि होता है वह उससे टच हो जाता है। अब इस बात को देखकर जो संजना होती है वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन रवि जो होता है उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है और कहता है कि सॉरी। अब इस बात को सुनकर जो संजना होती है वो थोड़ी आगे हो जाती है, लेकिन फिर से थोड़ा बहुत धक्का लगता है और इस धक्के के लगते दोबारा से दोनों एक दूसरे से टच हो जाते हैं। इसके बाद फिर से संजना पीछे मुड़ती है और यहाँ पर रवि फिर मुस्कुराने लगता है, कहता है कि भाभी वो पीछे से धक्का लग रहा है और इसी वजह से सब कुछ हो गया। इसके बाद संजना कहती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अब यहाँ पर जो रवि होता है वह सोचने लगता है कि ये तो सिग्नल दे रही है और इसी वजह से जो रवि होता है वह संजना से अब बात करने लगता है। कहता है कि भाभी कहाँ आप लाइन में लग रही हो, आपको तो घर पर ही राशन मिल जाएगा और आप तो पीछे के दरवाजे से राशन ले सकती हो। अब इस बात को सुनकर संजना उसकी तरफ देखती है और कहती है कि कैसे पीछे के दरवाजे से। तो वो कहता है कि देखो यहाँ पर लाइन में लगने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो अक्सर वहीं से राशन लिया करता हूँ। अब इस बात को सुनकर संजना कहने लगती है कि अगर तुम वहां से राशन लिया करते हो तो यहाँ क्यों लगे हुए हो लाइन में। तो वो कहता है कि मैं अपने लिए नहीं लगा हूँ, दरअसल मेरे दोस्त को राशन लेना है और उसके लिए ही लगा हूँ, लेकिन मैं तो अपना राशन डायरेक्ट ले लिया करता हूँ। सुबह सुबह जल्दी मैं उसके घर पहुंच जाता हूँ और वो मुझे ना राशन दे दिया करता है। दरअसल इस लाइन को लगे हुए 2 दिन हो गए थे, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि राशन वाले ऐसे लगा दिया करते हैं और 2 दिन लगातार लाइन में आगे पीछे खड़े होने की वजह से जो संजना होती है वह रवि से काफी ज्यादा घुल मिल गई थी। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी राशन दिला देना सुबह सुबह के समय में ही, और सुबह सुबह मेरे घर पर आकर मुझे राशन दिला देना। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रवि होता है वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल से मैं तुम्हें राशन दिला दूंगा और आप फिलहाल यहाँ से चलो। इसके बाद जो संजना होती है वो लाइन तोड़कर चली जाती है और रवि भी उसके साथ साथ चला जाता है। थोड़ी दूर तक वो दोनों एक साथ चलते हैं और एक साथ चलने के बाद वह उसे बता देता है कि देखो सुबह 4 बजे ऐसे ऐसे जाना है और उसके बाद हम दोनों राशन लेकर आएंगे तुम्हारे नाम का। इसके बाद संजना भी हामी भर लेती है और दूसरे दिन सुबह सुबह ऐसा ही होता है दोस्तों, जो रवि होता है वो सुबह सुबह अपनी बाइक लेकर संजना के घर के सामने खड़ा हो जाता है तकरीबन 4 बजे। और 4 बजे जो संजना होती है वह भी अपनी खाट को छोड़कर अपनी सास से कहकर कि मैं राशन लेने के लिए जा रही हूँ वहां से चली जाती है।
इसके बाद जो रवि होता है वह उसे अपनी बाइक पर बिठाता है और बाइक पर बिठाने के बाद एक जगह ले जाता है। कहता कि यहाँ से राशन मिलेगा, लेकिन वो जगह पूरी तरह से सुनसान थी। दरअसल गांव के बाहर एक बिल्डिंग थी और उसी बिल्डिंग में वह उसे ले गया था। अब जो संजना होती है वह उसके इरादों को समझ तो रही थी, लेकिन संजना भी विधवा थी और इसी वजह से वह चुपचाप उसके साथ साथ चलने लगती है। तो वहां पर पहुंचने के बाद जो संजना है वो कहने लगती है कि कहां पर मिलेगा राशन। तो वो कहता है कि अभी रुको, थोड़ी देर में राशन वाला आने वाला है, इतने हम लोग बैठते हैं और बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद वो लोग बैठने लगते हैं और बैठकर जब एक दूसरे से बातें करते हैं तो बातों का सिलसिला कुछ इस तरह का हो जाता है कि वहां पर दोनों के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग बन जाते हैं। अब यहाँ पर यह सब कुछ हो गया था, जिसके बारे में संजना को भी शायद पहले से ही आवाज था और इधर रवि को भी आवाज था कि बात बन चुकी है। उसके बाद सुबह का सूरज निकलने लगता है और जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है तो यहाँ पर संजना कहने लगती है कि रवि अब राशन कहाँ से मिलेगा, राशन तो मेरे को दिला दो ताकि मेरी सास ये ना कहे कि कहाँ गई थी और कहाँ से लौटी है। तो उसके बाद जो रवि होता है वो कहता है कि हाँ, राशन मैं आपको दिला देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो रवि होता है वह अपने घर से ही अपने उस राशन को लेकर, जो राशन उसने अपने लिए लिया था, उसे लाकर संजना को दे देता है और कहता है कि ये लो, ये राशन तुम अपने घर पर दे देना और मैं तुम्हारे राशन से बाद में अपने घर के लिए राशन ले आऊंगा। यहाँ पर संजना को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती है और संजना उस राशन को लेकर अपने घर चली जाती है। अब राशन घर आ गया था और उसके बाद जो संजना होती है वह अब रवि से बातचीत करने लगती है, क्योंकि दोनों के मन मिल चुके थे। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ ये सिलसिला रोज रोज का होने लगता है। जब भी कभी इन्हें मौका मिला करता तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया करते और दोनों बड़े ही खुश होते हैं। लेकिन तभी जब इन बातों को लगभग 2 महीने बीत जाते हैं तो 2 महीने बाद एक दिन अचानक से जो रवि होता है वह एक दिन संजना को बुलाता है कहीं बाहर मिलने के लिए। और जब संजना उसके पास पहुंच जाती है तो वहां जाकर कुछ ऐसा देखती है जिसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। दरअसल यहाँ पर जो रवि होता है वह अपने एक दोस्त को अपने साथ लेकर आया था और जैसे ही संजना रवि के दोस्त को उसके साथ देखती है तो कहने लगती है कि रवि देखो, ये क्या कर रहे हो और ये कौन है, इसको अपने साथ क्यों लेकर आए हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे बारे में किसी को पता ना चलनी चाहिए। तो उसके बाद जो रवि होता है वो कहता है कि देखो, ये मेरा खास दोस्त है और मेरे बारे में इसे सब कुछ पता है और इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब संजना मना भी करती है, लेकिन जो रवि होता है वह कहने लगता है कि नहीं नहीं, ये यहीं पर रहेगा और जो कुछ तुम मेरे साथ करती हो वो तुम्हें इसके साथ भी करना होगा अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो। अब इस बात को सुनकर संजना मना करने लगती है, कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो रवि होता है वह बार बार जिद करता है और जैसे तैसे करके उसे मजबूर कर देता है उसके साथ ये सब कुछ करने के लिए। संजना जो होती है वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारे कहने पर कर रही हूं, लेकिन वादा को याद रखना जो तुमने मुझसे वादा किया है। दरअसल रवि ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्ही से शादी कर लूंगा और ये मेरा दोस्त है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद संजना जो होती है वह उसके कहे को मान जाती है और यहाँ पर जो रवि होता है उसके और उसके दोस्त के संबंध भी अब संजना के साथ बन जाते हैं। अब इन सभी बातों को होने के बाद जो संजना है वो वापस से अपने घर चली जाती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो संजना है वो बार बार रवि से कहा करती कि रवि देखो, अब हमें मेरे ख्याल से शादी कर लेनी चाहिए और शादी करने के बाद अपने रिश्ते को पूरे समाज के सामने लाना चाहिए। लेकिन रवि बार बार उसे मना कर दिया करता है और एक दिन जब संजना फोर्सफुली उससे कहती है तो रवि कह देता है कि देखो संजना, मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूं, मेरा तो तुम्हें पता ही होगा कि गांव में क्या माहौल है और इसी तरह से मैं जिंदगी जिया करता हूं। हालांकि संजना को पहले से आवाज था, लेकिन उसने वादे किए थे, कस्में खाई थी और इसी वजह से यहां पर जो संजना होती है उसे ये बात बड़ी बुरी लगती है। लेकिन संजना इस टाइम पर उससे कुछ नहीं कहती है और चुपचाप इस बात को रखती है। कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब अगर ऐसी बात है तो हम लोग शादी नहीं करेंगे, लेकिन साथ तो तुम मेरा देते रहोगे ना। तो रवि कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा हमेशा के लिए देता रहूंगा, चाहे मेरी शादी हो जाओ या बच्चे हो जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो संजना होती है वो मनी मन इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होती है कि उसकी वो इज्जत भी चली गई जिसको उसने बचा कर रखा था। और उसके बाद रवि उससे शादी करने के लिए भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि अब तक संजना अकेले घर की जिम्मेवारी को संभाल कर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उसे कोई सच में ही साथी चाहिए था। इसी वजह से संजना ने रवि के साथ नजदीकियां बढ़ाई और उसके इसी कहे की वजह से, यानी कि जब उसने वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो उसके दोस्त के साथ भी ये सब कुछ किया था जो वह उसके साथ किया करती थी। लेकिन अब जाकर जो रवि है वो इस बात के लिए
मना कर रहा है। और इस बात से जब वो काफी ज्यादा दुखी होती है तो उसके एक पड़ोस की महिला उसका उदास चेहरा देख लेती है और उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ संजना, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो उसके बाद जो संजना है वो पहले तो उसे कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन जब वो बार बार पूछती है तो यहाँ पर संजना रो रो कर उसे पूरी कहानी बयां कर देती है। कहती है कि क्या करूं दीदी, ऐसे ऐसी दिक्कत हो गई, मैंने तो सोचा था कि कम से कम सहारा मिल जाएगा, लेकिन वो तो मेरा फायदा उठाकर शादी करने से ही मना कर रहा है। इस बात को सुनकर जो पड़ोस की महिला होती है वो थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहती है कि अगर ये सब कुछ तेरे साथ हो गया है ना तो इसका एक ही तरीका है और उस तरीके से जरूर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात को सुनकर संजना उससे पूछने लगती है तो यहाँ पर जो पड़ोस की महिला होती है वो उसे पूरी बात बता देती है। वह कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो, 1-2 दिन में ही ये सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे 1 से 2 दिन बीतते हैं और 1-2 दिन बाद एक दिन के समय में ही जब उसकी सास कहीं बाहर गई थी किसी काम से, तो संजना घर के अंदर अकेली होती है और उसी समय वह रवि को मिलने के लिए घर पर ही बुला लेती है। दोपहरी का समय था और दोपहरी के समय में जब रवि घर के अंदर आता है तो संजना हंसते उसका वेलकम करती है और उसे घर के अंदर बुलाती है और दरवाजे को खुद से बंद कर देती है। रवि घर के अंदर आता है, मन में ढेर सारी उम्मीदें हैं, लेकिन तभी जो संजना होती है वो किसी काम का बहाना करके कि मैं किसी कपड़े को ऊपर से लेकर आती हूं और तुम इतनी देर तक यहां पर बैठो, छत पर चढ़ जाती है और छत पर चढ़ने के बाद उस पड़ोस की महिला जिसका नाम सुनीता होता है उसकी तरफ इशारा करती है। इशारा करने के बाद वह महिला भी हाँ में सर हिलाती है और इसके बाद संजना नीचे चली जाती है। जैसे ही संजना नीचे जाती है तो उसी दौरान जो पड़ोस की महिला होती है वो बाहर से कुंडी को लगा देती है और कुंडी लगाने के बाद जोर जोर से शोर मचाने लगती है कि गांव वालों देखो ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, गांव के अंदर बिल्कुल नाक कटाने लायक काम हो रहे हैं। इस बात को सुनकर जो अंदर रवि बैठा हुआ था वह भी घबरा जाता है। इधर जो संजना होती है वह भी घबराने लगती है और घबराहट का पूरी तरह से दिखावा करती है। जब थोड़ी देर में गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और दरवाजे को खटखटाने लगते हैं तो यहां पर जो संजना होती है वह दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद जब गांव वाले घर के अंदर रवि को देखते हैं तो उसके बाद उसे धमकाने लगते हैं, उस पर पिटाई लगाने लगते हैं। लेकिन तभी संजना बीच में आती है, कहती है कि गांव वालों ऐसा मत करो, इसको पिटाई मत लगाओ, ये मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा था। अब इस बात को सुनकर गांव वाले रवि से पूछने लगते हैं कि बताओ क्या सच में तुम इससे शादी करोगे। तो उसके बाद रवि जब भीड़ को देखता है और सोचने लगता है कि अगर मैंने फिलहाल मना किया तो गांव वाले मुझ पर पिटाई भी लगा सकते हैं और बहुत कुछ मुझे सहन करने को मिलेगा, तो इसी वजह से वह इस बात की हामी भर लेता है। कहता है कि हाँ मैं इससे प्यार किया करता हूं और इसी से शादी करूंगा। इस बात को सुनकर यहां पर जो संजना की वो सहेली होती है यानी कि जो पड़ोस की महिला थी जिसका नाम सुनीता था वो कहने लगती है कि कैसे मान ले, अब तुम हामी भर के बाद में चले गए तो इसकी तो बेचारी की बदनामी हो गई ना, तो अगर तुम प्यार करते हो तो अभी इसे शादी करके दिखाओ। तो इसके बाद जो रवि होता है वह चुप रह जाता है, लेकिन तभी गांव वाले इस बात को तूल पकड़ा देते हैं और उसके बाद उन दोनों की शादी के लिए उससे कहने लगते हैं। तो यहां पर रवि भी मजबूरन शादी के लिए तैयार हो जाता है। तो गांव के बाहर एक मंदिर होता है और उस मंदिर के साइड में ही एक जगह होती है जहां पर वो लोग उन दोनों की शादी करवाने लगते हैं। पंडित जी को बुलाया जाता है, पूजा का सारा सामान मंगाया जाता है और साथ में पुलिस वालों को भी बुला लिया जाता है ताकि बाद में ये लड़का मुकर ना सके और गांव वालों को पता है कि इसका किस तरह का व्यवहार है। यहां तक कि रवि के जो घर वाले होते हैं वह भी इस शादी से खुश होते हैं क्योंकि उनका बेटा आवारा घूमा करता है और उसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है। उसकी आवारगर्दी की वजह से कोई भी उसे अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता है। रवि और संजना की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद रवि और संजना अब एक साथ एक घर के अंदर रहने लगते हैं। लेकिन रवि जो होता है वह संजना से आंखें तक नहीं मिला पाता है और जो संजना होती है वो इस बात को देखकर मुस्कुराया करती है क्योंकि जो कुछ भी रवि ने किया था वह उसको खुद को ही भुगतना पड़ रहा है और वह अपना सर नीचे की तरफ करके रहता है। कहता है कि देखो रवि, जो कुछ भी तुमने किया था मेरा गलत फायदा उठाने के लिए वो सब कुछ तेरे साथ हो गया है, लेकिन फिर भी अगर तुम अब भी कुछ ऐसा वैसा करोगे तो फिर देख लेना। संजना वहीं पर रहा करती है उसी गांव के अंदर, तो अपनी सास का भी अच्छे से ख्याल रखा करती है और कभी कभी तो रवि और संजना उसी घर के अंदर आराम कर लिया करते हैं। हालांकि कुछ दिनों तक तो रवि और संजना एक दूसरे से नाराज से रहते हैं, यानी कि संजना भी इस बात को लेकर खफा होती है कि उसने उसके साथ गलत किया है, वो उसे छोड़ने की कह रहा था, वो तो गांव वालों की वजह से ये रिश्ता कंप्लीट हो गया। और इधर जो रवि होता है वो भी इस बात से काफी ज्यादा नाराज रहता है कि उसकी इस तरह से शादी हो गई है, गांव वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी है। लेकिन धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और रवि अपनी गलती के लिए आज तक भी पछताया करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए।
इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।